थैंक यू सो मच राखी जी। थैंक यू सर। सभी को नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम मनोज चौहान है, नजीबाबाद यूपी से। और लगभग रोज ही मुलाकात होती है इस सेशन में अजय वेलनेस कोच किसी ना किसी कोच की। और हम लोगों का काम है आप लोगों का लाइफस्टाइल से करना, आप लोगों का खान पान से करना। ऐसा करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त और मस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बट इससे पहले एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन आपको कराया जाता है। 4 मिनट का अफर्मेशन है। काफी लोगों का लाइफ चेंज हुआ, में भी आपका भी हो सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से शेयरिंग दूंगा, आप लोग रेडी हो जाइए। अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, अपने चश्मे उतार कर रख दीजिए, अपने हाथों को होल्ड कर लीजिए, अपनी आंखें बंद करके इधर से जो आवाज आपको सुनाई दे उसे आपने मन ही मन दोहराना है। जब आपकी आंखें खुलेंगी आपके पास कमाल का गजब का कॉन्फिडेंस होगा। पूरा लाइफ आपका पॉजिटिविटी में जा सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दूंगा, आप लोग रेडी हो जाइए। 4 मिनट के बाद हम लोग मिलेंगे रोज ही की तरह हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 4 मिनट के बाद। योग निद्रा या फिर सजाग निद्रा के लिए आप कहीं आराम से लेट सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और जो भी मैं आपसे कहूं उसे मन ही मन दोहराते जाएं। अपनी जिंदगी की नींव मैंने रखी है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है। मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूं। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मन शांत है। मैं नकारात्मक विचारों से और आलस से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं जिसका आज से मैं और भी ज्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाई है और उस अतीत को मैं भुला चुका हूं। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा हर कदम पर मुझे सही दिशा और मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मेरी क्रिएटिविटी मुझे नए विचार देती है, जो विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई चूज टू बी हैप्पी। मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने अभी तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों का और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सक्षम हूँ और मैं अनंत शक्ति रखता हूँ सफलता पाने की। मैं हर दिन और भी ज्यादा कार्यशील हो रहा हूँ और मुझे मेरे हक के नतीजे मिल रहे हैं। मैं हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी जिंदगी सकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर है। आज से मैं अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नई और बेहतर आदतें अपना रहा हूँ। मेरे आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं और काबिलियत की दाद देते हैं। मुझे इतना साथ देने वाला परिवार और दोस्त जो मिले हैं उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने आप की कदर करता हूँ और आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। मेरी जिंदगी के आज के सारे नतीजे मुझे और भी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूँ और इस वजह से मैं कभी हार नहीं सकता। मेरी जिंदगी की आज की सभी मुश्किलें चंद पल की मेहमान है। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वो ही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो उसमें साथ देती है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है। मेरे शरीर की हर एक बीमारियों पर मैं विजय पा रहा हूँ और दिन ब दिन और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सारी रुकावटें मेरे रास्ते से अपने आप हटती जा रही है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं अपने आज में जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा।
मैं अपने भगवान तो खुदा से अलग नहीं हूँ, मैं उसी का एक भाग हूँ, वो हमेशा मेरे साथ है। इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना, वो तो मेरे हाथ में नहीं। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे हाथ में ना हो, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना, वो तो मेरे हाथ में है और मैं ही उसे डिसाइड करूंगा। तो आज से, अभी से मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। तो अब धीरे से अपनी दोनों आंखें आप खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन है। और वीडियो दिखाई देगी मेरा? दिखाई देगी। यस सर। सर दिख रहा है। सर क्लियर नहीं है। तो ये बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन है। और किसी ने बोला कि 1% बिलीफ इज इक्वल टू ए फोर्स ऑफ ए 99 हु ओनली हैव इंटरेस्ट। यानी कि एक आदमी का विश्वास 99 लोगों के बराबर होता है जो केवल किसी काम में इंटरेस्ट रखते हैं। और एक आदमी का जो विश्वास है, जो दृढ़ विश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो ये जो डेली आपको यहाँ से अफर्मेशन कराया जाता है, तो ये बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन है। और रोज इसको आपको करना चाहिए और जब मौका मिले तब करना चाहिए। ये कभी कभी मैं उसमें डाल देता हूँ, जो ग्रुप है हमारा, जो द वेलनेस पॉइंट कम्युनिटी ग्रुप है, तो वहां से अपने मोबाइल में या अपने उसी ग्रुप में सेव करके यदि कहीं रखते हैं, तो डेली इसको यदि आप प्रैक्टिस में लेते हैं, तो ये आपका बहुत साथ देने वाला है और पूरे लाइफ को गोल्डन बना सकता है। और जितने भी पावरफुल और सक्सेसफुल लोग हुए हैं, तो वो हमेशा कहीं ना कहीं यानी कि मेडिटेशन के साथ रहे हैं। ये बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है, 4 मिनट का। अगले 40 सालों की यानी कि जो है जिंदगी बदलने का यानी कि जो है काम कर सकता है आपके साथ। तो आज बहुत सारे चैलेंजेस हैं सेहत को लेके, और बहुत लोग बीमार हैं आज। सेहत बहुत सारे लोगों का खराब है। और बहुत सारे लोग आप देखें हॉस्पिटल्स में जाके एक नजर मार के आए, तो आपको पता लगेगा कितने लोग परेशान हैं। कभी गए कुछ लोग, किसी के साथ जाने का अवसर मिला हो या खुद गए हो? तो आज बहुत सारे चैलेंजेस सेहत को लेके। और ये क्यों है? कि कहीं ना कहीं हमारा खान पान खराब है और हमारा लाइफस्टाइल खराब है। बाकी तो लोग जब 20-25 साल के एज में होते हैं ना, तो बीमार नहीं होते। कुछ भी खाते रहते हैं, किसी भी तरीके से सोते रहते हैं, कुछ भी इवन है, यानी कि उनका लाइफस्टाइल खराब है या बढ़िया है, वो लोग बीमार नहीं होते उस समय। और जैसे ही 40 के पार हम जाना शुरू हो जाते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां हमें घेरना शुरू कर देती हैं। क्योंकि कुदरत ने अगर दुनिया में सबसे मजबूत बनाया, तो वो इस बॉडी को बनाया। अगर कहीं सबसे ज्यादा मजबूत पूरी दुनिया के अंदर है, तो ये बॉडी है, जो आपको 40 साल तक गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पान होते हुए भी झेल जाती है। तो इतना मजबूत तो आपका मकान भी नहीं है। अगर जो मकान आपने आज बनाया, अगर उसकी केयरिंग आप नहीं करते हो, तो 10 साल के बाद बोलना शुरू हो जाता है। कितना ही बढ़िया मकान हो, 10 साल के बाद वो रिपेयरिंग मांगनी शुरू करता है। जो न्यू, जो आपने आज बनाया, 10 साल के बाद वो रिपेयरिंग मांगनी शुरू करेगा। और ये कुदरत ने कितना मजबूत मकान बनाया आपके लिए, कि इसकी रिपेयरिंग के लिए 40 साल, यानी कि 40 35 40 साल के बाद ये रिपेयरिंग मांगनी शुरू करता है। तो आज बहुत सारे चैलेंजेस हैं सेहत को लेके। एक्ने प्रॉब्लम, डल स्किन, कॉन्स्टिपेशन, नॉट फीलिंग हंग्री, लो आयरन, लो विटामिन डी, और लो हीमोग्लोबिन, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्रॉसी, स्लीपी, बहुत सारा इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेस, और फ्रिक्वेंट क्रेविंग्स लोगों के साथ, और स्ट्रेस लगातार बना रहता है। तो स्ट्रेस को यानी कि खत्म करने का कोई तरीका ही नहीं है। ये एक मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसको मैनेज किया जा सकता है। और ओबेसिटी, जिसको लोग बीमारियों में कंसिडर नहीं करते, बहुत मोटापा लोगों के पास है, और बहुत सारा डिफिशियंसीज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, पुअर जॉइंट हेल्थ,
लोअर बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर्स, नी इश्यू जैसी समस्याएं लोगों के साथ, और फीलिंग टायर्ड ऑल डे, पूरे दिन थकान महसूस करना, और पुअर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के साथ लोग जीना शुरू कर देते हैं। और साथ ही में लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से बहुत सारा डायबिटीज, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, थायराइड है, ये सब लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है। अगर आप लाइफस्टाइल को ठीक रखते हैं या लाइफस्टाइल को ठीक कर लेते हैं तो ये वापस भी आ सकती हैं बीमारियां। और यदि आपको नहीं है तो शायद में भी ना हो इन फ्यूचर। और साथ ही में आप देख रहे होंगे डेली हार्ट फेल्यूर, किडनी फेल्यूर, विजन लॉस, नंबनेस इन बॉडी, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, एम्पुटेशन, स्ट्रोक, कैंसर जैसी भयावह बीमारियां आप देख रहे होंगे मार्केट के अंदर, और कॉमन दवाइयां होती हैं। और जब एक बारी आप दवाई खाना शुरू कर देते हैं ना, किसी डॉक्टर के पास जाके देखना आप, जब आपको डायबिटीज हो जाए, पूछना कि डॉक्टर साहब कितने दिन तक मेरे को दवाई खानी पड़ेगी, तो एक ही जवाब होगा कि लाइफ टाइम। जब आपको बीपी हो जाता है और बीपी की दवाई डॉक्टर आपको लिख के देते हैं, पूछ के देखना, डॉक्टर साहब कितने दिन मेरे को बीपी की दवाई खानी पड़ेगी, बोले लाइफ टाइम। जब आपको थायराइड हो जाए तो पूछ के देखना कि कितने दिन खानी पड़ेगी, बोले लाइफ टाइम। बोले बीच बीच में होल्ड कराएंगे। आपको प्रेस्टेट प्रॉब्लम हो जाए, पूछ के देखना डॉक्टर से कितने दिन दवाई खानी पड़ेगी, बोले लाइफ टाइम। 3 महीने खिला के फिर 2 महीने होल्ड करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा शुरू करेंगे। ऐसे बोलते हैं डॉक्टर जितने भी हॉस्पिटल्स में आप जाते हैं, यानी कि बीच बीच में होल्ड कराते हैं हम। तो इसका मतलब यानी कि वो बीमारियों की रोकथाम, यानी कि वो उस बीमारी को ग्रोथ ना हो, वो बीमारी ज्यादा ना बढ़े, उस पे काम करते हैं। बीमारी आपकी खत्म हो उस पे काम नहीं करते। तो बीमारियां ना हो उस पे आप ही को काम करना है। बीमारियां रिवर्स हो जाए, मे बी आपका नसीब, तो उस पे काम आप ही को करना है। तो सेशन डेली सिखाता है आपको कैसे आप अपने आइडियल वेट की तरफ जा सकते हो, कैसे आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रख सकते हो, कैसे आप अपने बॉडी के अंदर जो जरूरी तत्व है उनको पूरा किया जा सकता है, स्किन को अच्छा रखा जा सकता है, अपनी बीमारियों को आप डिले कर सकते हो, बुढ़ापे की गति को आप धीमा कर सकते हो, बालों को अच्छा रख सकते हो, एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हो, क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन, इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है। और अपने हाइपरटेंशन और अपने डायबिटीज को आप नेचुरल तरीके से रिवर्सिंग मोड पे लेके आ सकते हो या स्टेबलाइज कर सकते हो। और एक अच्छी नींद, और इसी के साथ अपने बच्चों के लिए हेल्दी डाइट। आज बच्चों को खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप मार्केट में निकलो, जिधर भी निकलोगे, फल फ्रूट्स तो आपसे नहीं मांगेंगे, वो वही मांगेंगे जो वहां पे टंगे होते हैं, पूरी लड़ी की लड़ी, और उनमें कुछ ऐसा है नहीं। चॉकलेट्स में, बिस्किट्स में, और जो जो भी कुरकुरे हैं, जो भी चिप्स है, हम्म अंकल चिप्स है, आंटी चिप्स है, पता नहीं कौन कौन से चिप्स होते हैं, तो उनको खिलाने के बाद आप सेहत अगर बच्चों का ढूंढ रहे हो और वो हेल्दी रहें, तो शायद में भी ये बेईमानी है। और यदि आप चाहते हैं कि पूरी बॉडी को हम नेचुरल तरीके से हीलिंग प्रोसेस पे लेके चले जाए, तो इस सेशन आपको डेली साथ देता है, आपको कुछ ना कुछ यहाँ से बताता है, जिसकी वजह से इसको फॉलो करके आप एक स्वस्थ और मस्त लाइफ एंजॉय कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा ब्रेन और गट हेल्थ हमारा सेकंड ब्रेन का काम करता है। यानी कि जो रिसर्च में पाया गया कि जो गट हेल्थ है वो सेकंड ब्रेन कहलाता है। हमारी जो आंत है, जो गट है, सिर्फ पाचन का ही एक अंग नहीं है, बट यानी कि ये पूरे शरीर को, शरीर और दिमाग को, यानी कि जो है उसके बीच का, यानी कि सुपर कनेक्टर है। हमारे दिमाग का और शरीर के बीच का ये सुपर कनेक्टर है जो गट हेल्थ होता है। और मॉडर्न यानी कि जो है रिसर्च में पाया गया कि इसको सेकंड ब्रेन बोला गया, जो हमारा गट हेल्थ होता है। तो गट हेल्थ यदि आपका जबरदस्त है तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। और यानी कि जो है इसमें जो मौजूद, यानी कि जो है तंत्रिका नेटवर्क होता है, और बहुत सारे यानी कि सूक्ष्म जीवों का संसार होता है इसके अंदर, जो हमारे मूड और हमारे यानी कि इम्यूनिटी और हमारे सोचने की क्षमता तक को यानी कि कंट्रोल करता है गट हेल्थ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गट हेल्थ यदि आपका जबरदस्त है तो आपकी सेहत जबरदस्त रहती है। और हमारे यानी कि आंतों की दीवार
जो दीवारें होती हैं हमारी आंतों की, यानी कि एंट्रिक नर्वस सिस्टम, इसको ईएनएस बोला जाता है, एंट्रिक नर्वस सिस्टम, ईएनएस। और एक विशाल न्यूरल नेटवर्क होता है, बहुत विशाल, यानी कि न्यूरल नेटवर्क होता है जो हमारी गट हेल्थ यानी हमारे आंतों के अंदर। और इसमें 10 करोड़ से ज्यादा न्यूरॉन्स, यानी कि जो है ब्रेन सेल्स होते हैं इसके अंदर, हमारी आंतों के अंदर। आंतों के अंदर होते हैं, यानी कि जो है ब्रेन सेल्स, समझिए मेरी बात को। और हमारे यानी कि रीढ़ की हड्डी, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, से भी ज्यादा सक्रिय है ये। तो गट हेल्थ का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर आप सुबह ही शुरुआत करते हैं, यानी कि जो है जो भी आधा लीटर पानी पीते हैं, 1 लीटर पानी पीते हैं, अगर वन इस ढक्कन उसके अंदर डाल देते हैं ना अपने कोष से पता करके, यानी कि जो है 1 ढक्कन अगर एलो उसके अंदर डाल लेते हैं, तो आपका गट हेल्थ बहुत मजबूत रहता है। या एलो इसी के अंदर भी डाल सकते हैं, जो एनर्जी ड्रिंक, यानी कि जो है, चेयर्स करेंगे सभी, इसी के अंदर भी डाल सकते हैं। तो ये गट हेल्थ को बहुत मजबूत करता है। और ईएनएस बिना दिमाग की अनुमति के, यानी कि आपका पाचन क्रिया, हॉर्मोन्स रिलीज और कई केमिकल रिएक्शन खुद तय करता है। ये यानी कि दिमाग की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती इसके अंदर, ये खुद ही तय करता है। यानी कि सीधा सा मतलब है, यानी कि आपका दिमाग कहे भूख नहीं है, यानी आपका दिमाग बोले कि भूख नहीं है, लेकिन आंत को भूख लगे, तो हमारा जो है पाचन रस, यानी कि डाइजेस्टिव जूसेस जो है, वो अपने आप निकल सकते हैं, ये खुद निकल सकते हैं। अगर आपका दिमाग कहे कि भूख नहीं है, लेकिन फिर भी यानी कि डाइजेस्टिव जूसेस जो है ना, खुद खुद पे खुद निकल सकते हैं। तो यानी कि जो है गट हेल्थ जो है ना, यानी कि ब्रेन एक्सरसाइज, यानी कि डबल वे कनेक्शन होता है इसके अंदर, डबल वे। और हमारा जो आंत होता है, जो हमारा यानी कि जो है मस्तिष्क होता है, उसको जोड़ने वाली सबसे बड़ी नस को बोला जाता है, यानी कि वेगस नर्व। और दो, जैसे दो तरफा ट्रैफिक चलता है इसके अंदर, दो तरफा ट्रैफिक चलाती है जो हमारी वेगस नर्व होती है। और आंत से दिमाग तक, और दिमाग से आंत तक जो वेगस नस होती है, ये दो तरफा ट्रैफिक चलाती है, आंत से दिमाग तक। यानी कि आंत की जो माइक्रोबायोम होती है और हॉर्मोन्स दिमाग को बताती है कि शरीर की स्थिति कैसी है। और जो दिमाग से आंत तक जो है, यानी कि स्ट्रेस, डर, खुशी के सिग्नल, यानी कि सीधे, यानी कि आपके डाइजेशन को बदल सकते हैं। यानी कि इसीलिए गुस्से में आपने देखा होगा, जब गुस्सा होता है, टेंशन या खुशी होती है, तो पेट की स्थिति बदल जाती है उस समय, आपके गट हेल्थ की स्थिति उस समय बदल जाती है। भूख लगना बंद हो जाता है, या तुरंत टॉयलेट जाना पड़ता है, होता कभी कभी ऐसा। और जो गट माइक्रोबायोम होते हैं, यानी कि हमारे शरीर का ये अदृश्य ब्रह्मांड होते हैं, जो आपको दिखता नहीं है, इसके अंदर 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा बैक्टीरिया रहते हैं। ये जो अदृश्य ब्रह्मांड होता है ना, इसके अंदर 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, गुड और बैड, यानी कि दोनों होते हैं। वहां गुड भी होते हैं, वहां बैड भी होते हैं। लेकिन हमारा जो आज का खान पान है, आप देख लो सुबह से लेकर शाम तक, अगर चाय बिस्किट हम खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, रसगुल्ले खा रहे हैं, हम सुबह ही ब्रेड खा रहे हैं, हम सुबह ही यानी कि जो है पराठे खा रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में हम जा रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं, तो हमारे यानी कि जो है जो बैक्टीरिया का संतुलन जो है ना, वो बिगड़ जाता है। गुड और बैड बैड बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाता है। और संतुलन बिगड़ा तो मोटापा, संतुलन बिगड़ा तो डायबिटीज, संतुलन बिगड़ा तो डिप्रेशन, संतुलन बिगड़ा तो स्किन एलर्जी, संतुलन बिगड़ा तो ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे थायराइड, जैसे आर्थराइटिस हो सकते हैं, यदि आपका गट हेल्थ मजबूत नहीं है। और जो फायदे वाले बैक्टीरिया के मुख्य काम क्या है, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनके मुख्य काम क्या होते हैं? विटामिन के और बी को बनाना,
अब जब गुड बैक्टीरिया जाएगा नहीं तो बी और के बनेगा नहीं। तो इम्यून सेल्स को एक्टिव रखता है जो हमारे गुड बैक्टीरिया है, और फाइबर को यानी कि शॉर्ट चेन यानी कि फैटी एसिड में बदलने का काम जो आंतों को ऊर्जा देते हैं, ये क्या करता है, गुड बैक्टीरिया करता है। तो गुड बैक्टीरिया जाएंगे कहां से? हमें तो दही खाए भी बहुत दिन हो जाते हैं। अब जाएगा कहां से? यानी कि प्रोबायोटिक के थ्रू जाएगा, प्रोबायोटिक। और कहां से मिलेगा प्रोबायोटिक, ये हमें पता ही नहीं। तो जब हमें पता ही नहीं होता तो क्या होता है? क्योंकि गट का और हॉर्मोन्स का बहुत गहरा रिश्ता है। लगभग 90%, नोट करने वाली बात है, 90% सेरोटोनिन जो हैप्पी हॉर्मोन्स होता है वो आंत में बनता है। और जब हमारा आंत ही ठीक नहीं होगा, जब हमारा वो गट हेल्थ ही ठीक नहीं होगा, तो हैप्पी हॉर्मोन्स भी नहीं बनेगा। यानी कि जो मूड, नींद, भूख को कंट्रोल करता है, 90% सेरोटोनिन हैप्पी हॉर्मोन्स जो बनता है वो हमारे गट हेल्थ में बनता है। और गट हेल्थ बिगड़ने पे डिप्रेशन आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाती है, नींद न आना आम बात हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं इनका गट हेल्थ खराब, यानी कि पेट से चल रहा सिस्टम। ठीक। तो और जो डोपामाइन होता है, जो डोपामिन होता है, मोटिवेशन हॉर्मोन्स। बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन रहता है क्या ना, लेकिन मैं सेल्फ मोटिवेटेड आदमी हूं। मैं खुद को, मुझे मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती किसी को, मैं खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड हूं। क्यों? यानी कि डोपामिन जो है, जो गाबा यानी रिलैक्सिंग यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है, वो गट पे निर्भर होता है। और जब गट बड़े मजबूत होता है ना, तो उसको मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं होती, सेल्फ मोटिवेशन निकलता है उसके अंदर से, सेल्फ मोटिवेशन। तो इसीलिए बहुत सारे लोग देखोगे आपने, वो कुछ भी मोटिवेशन नहीं उनके अंदर, किसी भी चीज को लेके आप देखो निष्क्रिय दिखाई देंगे आपको। किसी भी मीटिंग ट्रेनिंग्स में बैठे होंगे, कहीं किसी समाज में किसी सोसाइटी में बैठे होंगे, ऐसे बैठे होंगे कुछ जानते ही नहीं, उस उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है। तो गड़बड़ी के संकेत यानी कि बार बार कब्ज और ब्लोटिंग होना, अचानक वजन बढ़ जाना, अचानक घटना, त्वचा पे मुहासे, रेसे जाना, मूड स्विंग, तनाव, दिमागी यानी कि ब्रेन फॉग, दिमागी धुंध जिसको बोलते हैं। तो ऐसे करके यानी कि ये सब, यानी कि गट हीलिंग का जो रास्ता क्या है, तो प्रोबायोटिक आपकी बॉडी के अंदर होना चाहिए। तो अपने कोचेस से, मेरे को बहुत दुख होता है जो शाम को हमारा एक सेशन होता है पीआईपी, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम, या शुरू सुबह वाले में तो बैठ जाते हैं लोग आके, जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम होता है ना, तो उसके अंदर बहुत कम लोग रहते हैं। रियल में आपको अगर नॉलेज मिलती है ना, रियल में, कि हम एक अपने को कैसे ओवरऑल पूरी जिंदगी स्वस्थ रह सकते हैं, तो एक एक टॉपिक पे विस्तृत जानकारी मिलती है आपको। कहाँ? प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन प्रोग्राम में। तो वहां हर एक व्यक्ति का होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप चाहते ना कि मैं अपनी जिंदगी को पूरा स्वर्ग बना लूं, ये स्वर्ग और नरक यही है। जो बहुत सारी बीमारियां भोग रहे हैं, खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन खा नहीं सकते हैं, पैसे बहुत हैं लेकिन सेहत खराब है। तो क्या है बताइए, कुछ है उनके पास? तो गुड बैक्टीरिया दही, छाछ, ढोकला, इडली, शौकरकूट यहां से मिलता है आपको। लेकिन जो यहां से मिलता है ना, विडंबना क्या है कि हमारे पेट में जो HCl होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उससे गुजर के जाना पड़ता है इनको, गुड बैक्टीरिया को। और दिक्कत क्या है कि यहीं डेड हो जाते हैं, ये छोटी आंत तक पहुंच ही नहीं पाते। तो आपका गट हेल्थ कभी जिंदगी में सुधरेगा नहीं, क्योंकि HCl ज्यादा पावरफुल होता है। तो कुछ चला जाता है कुछ हद तक, ऐसा नहीं कि पूरे का पूरा वही डेड हो जाता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी से आपको, यानी कि प्रोबायोटिक, अपने कोचेस से अगर पता करेंगे, या शाम को आप जो हमारा कस्टमर केयरिंग सेशन होता है उसमें आएंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें पता लगती है। अपना जो भी चैलेंज है, यदि आप उसको लेके आते हो, जो हमारा 9:30 बजे कस्टमर केयरिंग सेशन, हमारे 2 सेशन होते हैं। 9 बजे उन लोगों के लिए होता है जो 3 दिन यहाँ इस सेशन को देख चुके होते हैं और वो लाइफ टाइम इस एजुकेशन का हिस्सा बनते हैं। और एक होता है 9:30 बजे से लेके, वो भी आधे घंटे का होता है, 10 बजे तक, वो होता है कस्टमर केयरिंग सेशन।
तो हमें यही नहीं पता, अगर मैं किसी से पूछूं अभी कि प्रोबायोटिक तो मैंने बता दिया कि कहाँ से मिलेंगे, दही छाछ और घर की जो फर्मेंटेड चीजें होती जैसे ढोकला इडली सौकरकूट वहां से मिलते हैं। लेकिन यदि मैं पूछूं कि प्रीबायोटिक कहाँ से मिलेंगे, तो लोग उलझ जाएंगे, हैंडेज करेंगे। प्रीबायोटिक कहाँ से मिलता, प्रो मैंने बता दिया, प्री कहाँ से मिलेंगे, और दोनों का रहना जरूरी है, क्योंकि प्रोबायोटिक का खाना प्रीबायोटिक है। अगर प्रोबायोटिक को हेल्दी रखना है, देखो गट हेल्थ को हेल्दी रखना है, तो क्या हमें गुड और बैड बैक्टीरिया चाहिए। अब गुड बैक्टीरिया कहां से मिलेंगे, प्रो से, प्रोबायोटिक से। अब प्रोबायोटिक को स्वस्थ रखना है तो प्रीबायोटिक चाहिए, यानी कि उनका वो खाना है। तो लिख लीजिए, देखिए बता रहे हैं अखिलेश पांडे जी, प्रीबायोटिक कहां से मिलेगा। गुड मॉर्निंग सर। हम्म, सर प्रीबायोटिक हमारे जो डेली के खाने होते हैं ना, जैसे दही हो गया, केला हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, जी इनकी चीजों से खाने से मिलता है सर हमें प्रीबायोटिक सर। जी। आपने केला खाया, खासकर अगर कच्चा खाते हैं, ठीक, जी सर। जी सर। तो इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, कितना जबरदस्त, यानी कि जो है। तो अब इतना बारीकी में ध्यान रखते कौन है, रखते ही नहीं लोग, बहुत कम लोग रखते हैं। तो लहसुन है, प्याज है, शतावरी है, ओट्स है, साबुत अनाज है, तो यहां से आपको प्री मिलता है। फाइबर कितना चाहिए डेली, 25 से 35 ग्राम। 10 से 15 ग्राम भी फाइबर नहीं खा पाते लोग, 25 से 35 ग्राम पर डे चाहिए। अब फाइबर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाएगा, शुगर आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए तो शुगर आ रही लोगों को। ये सब एजुकेशन का अभाव है, ये खेल है लैक ऑफ नॉलेज का, जो लोगों को इतनी सारी बीमारी आ रही हैं। तो अब फाइबर कहां से पूरा किया जाएगा, अब आप देखो, खीरे से कितना मिलेगा, एक रोटी से कितना मिलेगा, दाल से कितना मिलेगा। अब सुबह से लेकर शाम तक हमें चाहिए कितना, अब फाइबर भी चाहिए, क्या सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों चाहिए। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है, ठीक है। तो फाइबर, आप कोचिज के संपर्क में रहेंगे ना तो पता लग जाएगा आपको फाइबर भी कहाँ से मिलेगा। तो आप अपने शेक को फाइबर के साथ भी बना सकते हो, ठीक। फर्मेंटेड फूड प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, बेरी, सीजनल फल, कहाँ से मिलेगा, फर्मेंटेड फूड और एंटीऑक्सीडेंट्स, यहां से फाइबर मिलता है आपको। हाइड्रेशन जरूरी है, अकॉर्डिंग टू योर एज एंड वेट, हमें कितना पानी सुबह से शाम तक पीना, तो इसके लिए पूरा सेशन होता है हमारा। और इसी के साथ साथ यानी कि जो है लाइफ स्टाइल को अपने ठीक करना होता है, यानी कि माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग। और ये सेशन आपको माइंडफुल ईटिंग ही सिखाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, योग ध्यान प्राणायाम 6 बजे से 7 बजे तक होता है। लेकिन आते कितने लोग हैं, 7 से 8 घंटे की नींद कितने लोग लेते हैं, आपको पता, जब 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं तो आपके आंतों की मरम्मत होती है, आपके आंतों की मरम्मत होती है। और जब हम नींद नहीं ले पाते तो हमारी आंतों की मरम्मत नहीं होती है। तो रोजाना यानी कि 30 से 40 मिनट, यानी कि वॉक, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा एक्सरसाइज, तो ऐसे करके यानी कि जो है सुबह ही यदि आप पानी पीते हैं ना निहार मुंह, तो गुनगुना पानी, आंतों की सफाई होती है, सूजन कम होती है, इन्फ्लेमेशन कम होता है। और जब शेक पीते हैं तो आपको एडिकेट मात्रा में प्रोटीन जाता है, और साथ में यदि प्रोबायोटिक भी डाल लें तो वो भी काम पूरा हो जाता है, जो गुड बैक्टीरिया वाला। और साथ में दोपहर में आप बैलेंस डाइट खाएं, और उसके साथ यदि फाइबर एडिकेट मात्रा में ले रहे हैं तो रोज का फाइबर का टारगेट भी आपका पूरा हो जाता है। और रात को आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, हल्का सूप ले या क्या। मैं देखिए, मैंने कल खाया था 2 बजे खाना, और 2 बजे मेरे को फिर होगा। समझिए, जो आदमी ज्यादा मेहनत मेहनत नहीं करते उनको एक टाइम खाने से ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए, 3 टाइम खाने का लॉजिक ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि 2 टाइम, फिर क्या खाया जाए, 2 टाइम आप शेक पी सकते हो,
2 टाइम। अजय सुबह में आपने शेक पिया तो शाम को सूप पी सकते हो। शाम को खाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। बहुत सारे लोग चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, तमाम बता रहे हैं लोग, भैया शाम का खाना कैंसर पैदा करता है। शाम का खाना वेट बढ़ाता है। शाम का खाना, शाम को हल्का फुल्का सुपाच्य खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाना नहीं चाहिए, लेकिन शाम के टाइम वो और जल्दी निपटा लेना चाहिए उसको। ऐसा नहीं रात को 10 बजे। आज इतनी सारी जो बीमारियां हो रही, क्यों हो रही? लोग सर्विस कर रहे हैं, लेकिन कॉरपोरेट में जो बैंकर्स हैं, जो बैंक में काम करते हैं, उनको लेट लतीफ आना होता है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रात को कोई 10 बजे पहुंचता है, कोई 11 बजे पहुंचता है। मैंने तो ऐसा देखा, लोग अपने हाथ में अपना खाना लटका के ले जा रहे होते हैं, वो कहीं रास्ते में सीखो कि, क्योंकि वाइफ भी जॉब में है, खुद भी जॉब में है, वहीं से यानी कि खाना कहीं से लटका लिया और उसको खा के फिर सो रहे होते हैं। कितने लोग सहमत है इस बात से मेरी? देखा लोगों को ऐसा करते हुए, मैंने देखा है। छोटे शहरों में तो चलो चलता है, ठीक ठाक है, बढ़िया चल रहा काम, लेकिन बड़े शहरों में तो ऐसे ही चल रहा। 10 बजे खाया तुरंत सो गए, 11 बजे खाया तुरंत सो गए। वो पचता नहीं है, सड़ता है। आपका गट हेल्थ खराब हो जाएगा। और इस करके बहुत सारे टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं बॉडी के अंदर। और जब वो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं, वो जहर जब बॉडी के अंदर, वो कहाँ, आपकी नसों में जाता रहता है, आपको आर्टरीज में जाता रहता है, आपको कोलेस्ट्रॉल के रूप में, आपको ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में, आपको यानी कि बहुत सारे इवन कैंसर के रूप में बाहर आ जाता है। तो ऐसे करके रात का खाना बहुत खतरनाक होता है। तो डेली यहाँ कुछ ना कुछ आपको बताया जाता है। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ, यानी चीजों को फॉलो करके बहुत ही जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो हैंड रेज करेंगे एक बारी जो अपनी सेहत को एंजॉय कर रहे हैं, और वो भी हैंड रेज करेंगे जो अपने परिवार की सेहत को भी एंजॉय कर रहे हैं, अपने माँ बाप की सेहत को भी एंजॉय कर रहे हैं। यानी कि जो है बहुत ही जबरदस्त उनके माँ बाप का सेहत भी है आज। और बहुत सारे लोगों का मदद करके उन्हें खुशी मिलती है। हैंड रेज करेंगे कि दूसरों का भी मदद कर रहे हैं वो। और ये एक मिशन है, 45 सालों से चल रहा, 25 सालों से इंडिया में चल रहा। और इस मिशन के अलावा कोई भी मिशन एक कंप्लीट हेल्थ आपको देने को तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया के अंदर, जो सिर्फ अपनी सेहत पे ध्यान कर रहे हैं, और अपनी सेहत भी उनको ढूंढने से मिल ही नहीं रही। ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मिल ही नहीं रही। तो बहुत सारे लोग यानी कि जो है सेहत का ज्ञान तो चाहते हैं, और ज्ञान है भी उनके पास, लेकिन वो क्या खाएं ये पता ही नहीं होता। तो अभी हम मिलेंगे एक एक करके। सबसे पहले मिलते हैं लोकेंद्र। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है लोकेंद्र जी? नमस्ते सर। और क्लब के सभी साथियों को मेरा नमस्ते सर। जी सर नमस्ते। मेरा नाम लोकेंद्र सिंह, जिला बिजनौर से हूँ सर मैं। और मुझे यहाँ आए हुए लगभग 2 साल 2 महीने के समथिंग हो गए सर मुझे। सर यहाँ आने से पहले मुझे बहुत ही प्रॉब्लम थी। जो सर आज आपने सेशन लिया गट हेल्थ का, बहुत ही अच्छा सेशन लिया। सर मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी इस बारे में कि मुझे क्या खाना है क्या पीना है। ना पानी की नॉलेज थी ना खाने की नॉलेज थी। जो मन में आया वही खाया। सर मेरी दुकान थी इस काम से पहले, परचून की दुकान थी सर। तो मैं बहुत बहुत सारा नमकीन खा जाता था। जब तक मेरा पेट नहीं भरता तब तक नमकीन ही खाता रहता था मैं। सर मुझे कोई नॉलेज ही नहीं थी। मगर सर मैं आपका बहुत ही आभारी आभार व्यक्त करूंगा सर। जो मैं यहाँ आने से मुझे बहुत ही अच्छा वो मिला। और शुरू के 3 मंथ में ही मैंने अपना 20 kg वेट लॉस किया। और सर मैं लोगों की भी हेल्प कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सर मुझे पहले मेरे से जिन्ना भी नहीं चढ़ा जाता था। और सर अब मैं पर डे 1500 2000 तक पहली चढ़ लेता हूँ और बहुत अच्छा वर्क करता हूँ। तो सर मुझे तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिले सर। सर मैं तो ये कहूंगा कि मेरे साथ तो जादू ही हुआ है सर। सर मेरे 3 बेटे हैं, मैं तीनों बच्चों के अपने कपड़े एंजॉय करता हूँ। तो सर मैं तो बहुत ही खुश हूँ। बहुत ही सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन का मैं कभी सर कभी नहीं भूल सकता। जो सर मुझे ना बहुत ही बेनिफिट मिले हैं सर। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है, इनकी बातों से आप समझ रहे होंगे कितना, यानी कि जो है इमोशंस से पता लग जाता है आदमी कितना खुश है, यानी कि। और बहुत बढ़िया जबरदस्त इन्होंने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया अपना, और बहुत सारा टमी था इनका, और आज ये बिल्कुल फ्लैट है सामने से, और बहुत ही जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और बोल रहे हैं कि जो है अपने तीनों बच्चों के कपड़े पहन लेते हैं। और बिल्कुल सही बताया इन्होंने। जब ज्ञान ही नहीं होता ऐसे ही करता, मैं भी ऐसे ही करता था। नमकीन से भी पेट भर लेते थे लोग, मैं भी कर लेता था। समोसों से पेट भर लेते हैं लोग। कहीं अगर समोसे खाने बैठ गए ना, एक समोसा लिया, फिर दूसरा समोसा लिया, फिर तीसरा, जब तक पेट नहीं भर जाता था, उसके बाद फिर चाय लिया, और फिर एक रसगुल्ला लिया, उसके पहले रबड़ी भी लिया।
तो दोपहर का खाना मैं ऐसे निपटा देता था, समझिए। तो क्या होने वाला होगा अगर ये ज्ञान, इसी ज्ञान पे चलते रहते तो क्या हो जाता। 47 साल की एज में इस मिशन के साथ जुड़ने का मौका मिला था, और आज यानी कि जो है जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर रहा हूं मैं खुद भी। तो मेरे को प्राउड फील होता है कि ये कम्युनिटी यानी कि कितना जबरदस्त आपको जो है एक। जी। तो क्लैपिंग करेंगे लोकेंद्र जी के लिए। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं संजीव जी, अनम्यूट करेंगे संजीव जी। आपके बराबर में बैठे, और इनका क्या नाम है, कब से इस कम्युनिटी का हिस्सा है और कैसा अनुभव है इनके पास। सर मैं राजीव बिसरिया बोल रहा हूँ बरेली से। क्या नाम बताया आपने। राजीव बिसरिया बरेली से। राजेश। राजीव राजीव राजीव। कितने दिन से बिसरिया। आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है राजीव जी। मैं 10 दिन से आ रहा हूँ सर यहाँ पर संजीव सर के पास। जी। और 10 दिन में मेरा जो नी का पेन था वो थोड़ा कम हुआ। वजन भी मेरा 1.5 किलो करीब कम हुआ। जी। और बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जी। आपका क्लब कोड क्या है। हाँ क्लब कोड। सर क्लब कोड अभी लिया ही है सर, हमारे पास ही आपका सुन रहे हैं भैया। हाँ। तो चलिए, अगर लाइफ टाइम इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्लब कोड जरूरी होता है। एक क्लब कोड मिलता है, ये संजीव जी आपको बताएंगे क्लब कोड क्या होता है। जी सर, जी सर। इस बिना क्लब कोड के आपकी खुद की मदद तो हो सकती है, अगर आप किसी की मदद करना चाहें तो उसकी मदद नहीं हो सकती है। समझ रहे बात मेरी। खुद की मदद होती रहेगी, किसी दूसरे की मदद नहीं कर पाओगे आप। ठीक। तो लाइफ टाइम अपनी मदद और दूसरों की मदद यदि करना चाहते हैं तो क्लब कोड जरूरी होता है। ठीक। तो थैंक यू सो मच। क्लैप कर सकते हैं इनके लिए। अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं आशा। आशा रानी, अनम्यूट करेंगे आशा जी। आशा मैडम। आशा जी। हाँ जी, नमस्कार सर। आज कितने दिन से आप इस परिवार का हिस्सा है आशा जी। सर मुझे 1.5 साल से ऊपर हो गया सर। 1.5 साल से ऊपर हो गया। हाँ जी सर। सर मैं अपने घुटनों की प्रॉब्लम को और बढ़ते हुए वेट को लेके आई थी। जी। तो मैं अब पूरी तरह ठीक हूँ। और जी। मैं ये सारे मल्टीविटामिन वगैरह और जॉइंट स्पोर्ट्स वगैरह ये सारे अपना लिए। और वैसे तो मेरे को इंजेक्शन भी लग गया था 25,000 का घुटने में। तो मेरे को चलना बहुत मुश्किल था। मेरे पिंडली के अंदर की तरफ इतना ज्यादा दर्द था कि टेस्ट वगैरह करवाए, सब कुछ हुआ। तो डॉक्टर साहब ने बोला इसमें गैप आ गया है, ये अल्टीमेट आप एक इंजेक्शन लगवा लो, अगर इंजेक्शन से ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका ऑपरेशन होगा। जी। और सर मेरी उस टाइम 2 साल की जॉब रहती थी जो मेरे लिए करनी बहुत मुश्किल थी। ऑफिस जाना, काम करना, घर का करना, फर्स्ट फ्लोर पे हमारा घर और फर्स्ट फ्लोर पे ही मेरा ऑफिस था, जो मैं दोनों ही नहीं कर पा रही थी। जी। और मेरी दवाई 5,000 की 15 दिन की आती थी, जो मैं बिल्कुल नहीं खाना चाहती थी। जयराम सर एक दिन ऑफिस में आए, उन्होंने बोला तू एक बारी लेके देख, सब ठीक हो जाएगा। सर मैंने 10 दिन लगा दिए सोचने में और करने में। जब मैंने ये शुरू करा, मैंने अपने आप ही डॉक्टर की दवाई बंद कर दी। और 1 महीने में ही मेरा 3 से 4 किलो वेट कम हुआ, और धीरे धीरे करके 3 से 4 महीने में सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब मैं बहुत खुश हूँ इस कमेटी में जुड़ के, और कंटिन्यू ये शेक, एनर्जी ड्रिंक वगैरह सब ले रही हूँ। कितने लोगों ने सुना कि 5,000 रुपए की दवाई आती थी 15 दिन की। और ये बिल्कुल सही बात है। 1,000 रुपए तो एक अच्छा डॉक्टर ले लेता अपनी फीस। सुन लो सिंपल सा फंडा। आप अच्छा डॉक्टर के पास आप जाओगे तो कहीं कहीं कभी कभी शहर में मिल जाता है, कभी कभी बाहर जाना होता है शहर से। तो 1,000 रुपए लग जाते हैं उसके किराए में। 2,000 तो ये हो गया। और दवाई का ये नहीं पता कि वो दवाई ऐसा तो है नहीं कि 5 दिन के लेके आएगा। वो 1 महीने की, जितने भी बड़े डॉक्टर्स होते हैं बड़े हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो 1 ही महीने की दवाई लेके आनी होती है, 15 दिन की। और वो दवाई आपकी 4,000 की भी बैठ सकती है, वो 5,000 की भी बैठ सकती है 1 महीने की। तो 7-8 हजार रुपए का हिसाब होता है।
और वो 7-8 हजार का हिसाब ऐसा होता है कि जिंदगी भर का हिसाब होता है कि भैया आते रहो खाते रहो, आते रहो खाते रहो, टेस्ट कराते रहो, बीच बीच में रिपोर्ट्स चेक कराते रहो कि थायराइड अभी कितना चल रहा है, समझ रहे हैं, अभी आपका शुगर कितना चल रहा है, बीच बीच में अभी लीवर कैसा चल रहा है, अभी प्रोस्टेट कैसे चल रहे हैं, अभी घुटनों में गैप कितना चल रहा है, एक्सरे एक्सरे कराते रहो आप पेट की क्या पोजीशन है, अल्ट्रासाउंड कराते रहो। अल्ट्रासाउंड के लिए देखा कितना बड़ा चिकल्लस है, कराया किसी ने अल्ट्रासाउंड? पहले पानी पिलवाएगा, फिर बैठाएगा, फिर वो ग्रीस सा पूरे पेट पर लपेट देगा समझ रहे हैं? फिर वॉशरूम भेजेगा, फिर बुलाएगा, फिर 10 मिनट बाद बुलाएगा। एक अल्ट्रासाउंड कराने चले जाओ पूरा दिन लगता है, तब वहां जाके पता लगता है इस सेशन की वैल्यू। बोले वो तो बहुत अच्छा सेशन अपना, सुबह ही वहां बताया जाता है कि बीमार ही ना हो। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस सेशन की वैल्यू को समझते हैं। तो क्लैपिंग करेंगे आशा रानी जी के लिए, कितना जबरदस्त अनुभव उनके पास है। बोले अभी बिल्कुल ठीक है वो। तो 34-12 अनम्यूट करेंगे रेखा वर्मा, अनम्यूट करेंगे रेखा वर्मा, रेखा वर्मा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ से रेखा जी, कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है रेखा जी? जी हम बुटोल नेपाल से है सर। जी हमको यहाँ आए हुए लगभग 3 महीना हो गया है। जी और यहाँ आने से पहले हम पहले यहाँ वेट लॉस करने के लिए आए थे यहाँ पे। जी वेट लॉस 8 kg हुआ है और प्लस अस्थमा का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया है। जी घुटनों में जो दर्द था वो भी खत्म हो गया है, अब नहीं है। जी। एड़ी में दर्द था, घुटनों में दर्द था, वो खत्म हो गया है, मतलब है ही नहीं है यहाँ पे आने से, सेशन में जुड़ने से सर। आए थे वेट लॉस के लिए, बट अस्थमा का प्रॉब्लम भी ठीक हो गया जी सर। और घुटनों का प्रॉब्लम भी ठीक हो गया। जी आए थे वेट लॉस के लिए। अच्छा, अस्थमा का दवाई खा रहे थे पहले? पहले खा रहे थे, अब नहीं खा रहे हैं। अब नहीं खा रहे, पहले नहीं। खा रहे थे। जी सर। बिल्कुल सही बोला। हाँ। हमारे मेरे पिताजी को भी यानी कि अस्थमा, और अगर शायद मैं भी ये शेक साथ नहीं होता तो वो शायद धरती पे होते कि नहीं होते ये भी नहीं पता। जी और आज वो अपने आप में यानी कि जो है जबरदस्त और मस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। वन टाइम शेक पीते हैं, उनका शेक पीने का टाइम 4 बजे का होता है शाम को 4 बजे उन्हें शेक चाहिए 4 बजे। और 2 टाइम खाते खाना, हल्का फुल्का उनकी खुराक पहले से कम है, 2 रोटी मुश्किल से खाते हैं। और एक टाइम शेक पीते हैं, और आज बहुत जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और अलग अलग अस्थमा रखिए। यानी कि आगे ऐसे। हिस्ट्री है हमारे परिवार की अस्थमेटिक, लेकिन जो है लाइफस्टाइल को सुधारते हुए उस हिस्ट्री को डिले किया जा सकता है, यानी कि उसको खत्म किया जा सकता है। तो मेरे को भी ये प्रॉब्लम अस्थमे की, लेकिन मैं इसको कैसे कंट्रोल किया हुआ हूं, अगर ये कम्युनिटी नहीं मिलती तो शायद ये कंट्रोल नहीं होता। तो हिस्ट्री हो सकती है परिवार की, किसी को हार्ट अटैक यानी कि जो है कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री होती है, किसी को डायबिटीज की होती है, वो सब जीन्स पे आधारित है। बट उस जीन्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि उस हिस्ट्री को भी कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं, मेरे को तो ओबेसिटी ये हिस्ट्री है हमारी, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है यदि आप अपने लाइफस्टाइल को सुधार लें, अपने खान पान को सुधार लें। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना उस हिस्ट्री को मान के और वो उसी पैटर्न पे चलते रहते हैं, वही डर्रा जो दुनिया का चलता है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो परेशान हो जाते हैं। आज देख रहे हूँ कितने लोग जा रहे हैं, बहुत जल्द जल्द जा रहे हैं यहाँ से, दुनिया से विदा हो रहे हैं। कोई 60 साल में चला जाता है, कोई 50 साल में चला जाता है, कोई 45 साल में चला जाता है। ऐसा नहीं कि जो है उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है यदि अपने लाइफस्टाइल को, अपने खान पान को कंट्रोल कर ले। तो अभी हमारे साथ हैं नेक्स्ट 3390, 3390, 3076। प्रियंका अनम्यूट करेंगे, प्रियंका 3076।
और एक चीज ध्यान रखने की होती है, हम लोग डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं करते, और सभी लोगों को विशिष्ट परिणाम नहीं आते, सभी लोगों को अलग परिणाम आते हैं। प्रियंका, अनम्यूट कर लीजिए एक बारी। आपको एक मैसेज जा रहा है, उस पर क्लिक करना होता है मोबाइल में। जी, कहाँ से प्रियंका जी? जी मैं छपरा से। छपरा से। कितने दिन से आप इस परिवार का हिस्सा हैं? 1.5 साल से। 1.5 साल डेढ़ से। साल हो गया। जी। और 1.5 सालों में क्या अच्छा हुआ आपके साथ? मुझे थायराइड, बीपी और वजन था। जी। पेट में स्वेलिंग था। जी। फीवर हर सप्ताह में आती रहती थी। जी। सब सब अभी जी। ठीक है। वो सब ठीक है। और वजन 10 केजी के बाद से मतलब रुका हुआ है। और हमको 10 केजी और कम करना है। कोच कौन है आपके? विजया लक्ष्मी जी। जी। 1.5 सालों से लगातार इस खाने को खा रहे हो? जी। तो थैंक यू सो मच। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं तारा मुनि। अनम्यूट करेंगे तारा मुनि। तारा मुनि। तारा मुनि। अनम्यूट नहीं कर पा रहे। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं बबीता। अनम्यूट करेंगे बबीता। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है बबीता जी? नमस्ते सर। जी, नमस्ते। मुझे सर जनवरी में 2 साल हो जाएंगे इसमें आए हुए, और मैं अपने बढ़ते हुए वजन को लेके आई थी इसमें। जी। और मुझे 6 महीने के अंदर अंदर मैंने 22 केजी वजन कम कर लिया था सर इसमें। और मेरे बहुत सारी बीमारियां थी जो इसे लेके सॉर्ट आउट हुई हैं, जैसे कि माइग्रेन था, सर्वाइकल था, घुटने में दर्द रहता था, एड़ी में दर्द रहता था, और चेस्ट में गांठ भी बताई थी, कंधे में हड्डी बड़ी बताई थी डॉक्टर ने, उसका ऑपरेशन भी बोल दिया था। पर मैंने इसमें अपना विश्वास जताया और इसे लगन से खाया, तो मैं आज दवाई के बगैर ही अपनी 2 साल हो जाएंगी अपनी जिंदगी काट रही हूँ बहुत अच्छी तरीके से, और बहुत खुश हूँ मैं इसमें आके सर। जी। और माइग्रेन तो इतना खतरनाक रहता था कि मैं दिन में बताई मैंने कई बार के 4 4 टैबलेट लेती थी, और हर तीसरे चौथे दिन माइग्रेन में पड़ी रहती थी, और जल्दी जल्दी बुखार आता था, उसमें खून में इन्फेक्शन हो जाता था, आंतों में इन्फेक्शन हो जाता था। मुझे 2 सालों में ना तो कोई बुखार आया है, ना ही मेरे सिर में दर्द हुआ है, और ना ही मैं किसी चीज के टैबलेट ले रही हूँ सर। मैं तो इसमें आकर बहुत खुश और बहुत हैप्पी हूँ। देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है इनके पास। और कितने साल हो गए आपको खाते हुए इसको लगातार? जनवरी में मुझे सर 2 साल हो जाएंगे। 2 साल से लगातार इस खाने को खा रहे हैं। हाँ जी। तो अगर ये खाना आपकी जिंदगी में नहीं आया होता तो कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं कि क्या हो सकता? सर मेरी जिंदगी तो बहुत झंड थी। मेरे 5 ऑपरेशन तो पहले ही हो चुके हैं, और छठा ऑपरेशन और बोल दिया था डॉक्टर ने। तो मैं रोती थी सर अकेले में कि मैं क्या करूं, मेरी कैसी जिंदगी हो गई, और बच्चे भी छोटे हैं। बहुत परेशान रहती थी। घर में भी ऐसा कोई नहीं है बड़ा जो कोई काम कर ले, मेरे पीहर में भी माँ नहीं है, ससुराल में सासू नहीं है, अकेली ही हूँ, छोटे छोटे बच्चे थे। और इसमें आके मैं बहुत खुश हूँ सर। 5, यानी कि जो है ऑपरेशन हो रखे हैं इनके, यानी कि 5 बार ऑपरेशन हुआ। अब आप देखिए एक उस शरीर की क्या हालत हो सकती है जिसमें 5 बार ऑपरेशन हुआ हो। बहुत बेकार जिंदगी थी सर। अब मैं अनम्यूट कर लीजिए। जी। मैं तो सर इतनी खुश हूँ, और मैं सबसे ही बोलती हूँ कि सब दवाई छोड़ो और ये चीज लो। डॉक्टर भी तो हमारे पास दवाई आजमाते हैं कि इसे लेके देखो, इसे लेके देखो, वो ही कोई डॉक्टर भगवान थोड़े ही है। अभी ऐसे ही तुम हो कि ये दवाई दे रहे हो, अगर इसे लेके देखो, इससे आराम मिलेगा। डॉक्टर की दवाई से एक बार में आराम नहीं मिलता, वो तो बदलते रहते हैं। और इसे हम एक चीज से ही सारी शरीर को अच्छा रखते हैं और हेल्दी हैप्पी रखते हैं। जी। तो थैंक यू सो मच। तो ऐसा नहीं है, दोनों का पार्ट अलग अलग है। डॉक्टर भी हमारे अच्छे मित्र होते हैं, अच्छे यानी कि साथी होते हैं, वो हमारे लिए भगवान का काम करते हैं। तो डॉक्टर्स का पार्ट अलग होता है, हमारा पार्ट अलग होता है। तो दोनों अलग अलग है, दोनों का पार्ट।
तो डॉक्टर्स के बगैर भी ये संसार चलेगा नहीं। लेकिन डॉक्टर्स के पास ना जाना पड़े, तो उसके लिए वेलनेस एजुकेशन प्रोग्राम होता है। यानी डॉक्टर्स के पास ना जाना पड़े, डॉक्टर्स की हमें ज्यादा जरूरत ना पड़े, डॉक्टर्स को यानी कि बीमारी को डिले किया जा सके। क्योंकि जो डिजनरेशन होते हैं, जो एक यानी कि निजाम है कुदरत का, तो हमें जाना ही है दुनिया से। और बॉडी धीरे धीरे वीक होती होती है, लेकिन उसको डिले किया जा सकता है, ये पक्की बात है। आप अपने स्किन को तमाम लंबे टाइम तक यानी कि जवान बनाए रख रख सकते हो अपने स्किन को, अपने को, यानी कि अपने बुढ़ापे की गति को आप धीमा कर सकते हो। लेकिन वो तब होगा जब एडिक्वेट मात्रा में, यानी कि जो आपकी जो फ्यूल है ना, जो फ्यूल आप डाल रहे हो उसको बॉडी मांग नहीं रही है। लेकिन जो फ्यूल आप ये लेते हो, जो शेक है, इसको बॉडी मांग रही है। अगर आप ये देते रहोगे तो आपकी बॉडी जबरदस्त रहेगी, मस्त रहेगी। ये फ्यूल का खेल है सारा। अब आपकी जो कार है वो तो है पेट्रोल की, और डाल रहे हो डीजल, कैसे चलेगी? तो फ्यूल का खेल है सब। तो अभी हमारे साथ है शतांशु। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है शतांशु? अनम्यूट करेंगे शतांशु। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सीतांशु और मैं बिजनौर से हूँ सर। इस कम्युनिटी का हिस्सा बने हुए मुझे 3 साल 2 महीने हो चुके हैं। और मैं यहाँ पे अपने बढ़ते हुए वेट को लेके आई थी जो है। मेरा वेट उस समय 78 kg हुआ करता था जो है। और अगर जो मैं ज्वाइन नहीं करती हो सकता होगा वो बढ़ जाता जो है। जबकि मैं खाने पीने पे बहुत कंट्रोल रखती थी। तला भुना नहीं खाती थी, चावल कम से कम लेती थी। मतलब एक तरीके से जो है कि फास्ट वगैरह रखते थे, इस तरीके से जो है मैं कम से कम खाना लेती थी जिससे कि मेरा वेट कम हो जाए। बट सर वेट कम नहीं हो रहा था। यूट्यूब पे भी देखती थी जीरा पानी, नींबू पानी, तो ये सारी चीजें करती थी। बट वो मुझे कहीं ना कहीं और ज्यादा नुकसान देती थी। मेरी स्वेलिंग आ जाती थी पूरे शरीर में जो है। नींबू जब मैं यूज करती थी तो पूरी जो है शरीर में सूजन आ जाती थी। और जिस दिन नींबू लेती थी उस दिन और ज्यादा दिक्कत हो जाती थी, हाथों पैरों में तो उठने करने में भी दिक्कत परेशानी होती थी। बट सर मैंने इसको सेशन को ज्वाइन किया और सेफ एनर्जी ड्रिंक लेनी स्टार्ट की। तो शुरू में मेरा 3 दिन का ही रिजल्ट है कि मेरी एडीओ में जो पेन रहता था बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से मैंने किचन में स्टूल रख रखा था। तो एक रोटी सेकी मैंने, फिर मैं उस पर बैठ के इस तरीके से जो है मेरा काम चल रहा था। वो मेरा 3 दिन का रिजल्ट है कि मुझे 3 दिन में मेरे पैरों का दर्द चला गया जो है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बॉडी भी हल्की सी महसूस होने लगी थी जो है। और 15 दिन करते करते जो है मैंने इसको लिया जो है। बट मेरा वेट टस से मस नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने बहुत दवाई खा रखी थी सर जो है। बहुत दवाई खा रखी थी जो है, कभी किसी चीज की कभी किसी चीज की, क्योंकि एलर्जी भी मुझे काफी टाइम से थी। मेरा बेटा सब जो है 17 साल का पूरा हो जाएगा दिसंबर में, 18वीं में लग जाएगा। तो उतने ही साल हो गए मुझे जो है एलर्जी की जो है छींकें बहुत ज्यादा आती थी, उसकी मैं दवाई खा कर रही थी। और ड्रॉप दे रखी थी नाक में डालने की जो है, तो उसको भी मैं कंटिन्यू डालती थी। बट सर जब तक डालती थी तब तक दवाई खाती थी, जब तक आराम था, और फिर वैसे ही कंडीशन थी। सोते सोते कभी कभी जो है मतलब इतनी घुटन सी होती थी, किसी ने जैसे गला दबा दिया और सांस लेने में बहुत परेशानी होती थी मुझे। बट मुझे उसका भी रिजल्ट अच्छा आया जो है कि मेरी जो है जो सांस की प्रॉब्लम मुझे हो रही थी वो मेरी परेशानी चली गई जो है। और डॉक्टर ने यही बोला था कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नाक की हड्डी बड़ी हुई है। बट सर इसको लेने से मेरी वो परेशानी भी सही हो गई। न नाक की हड्डी बड़ी हुई, कुछ अब कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। और मैंने 6 मंथ में ही अपना यहाँ से 18 kg वेट लॉस कर लिया जो है। और पूरी बॉडी से स्वेलिंग थी बहुत ज्यादा, तो वो चली गई। सर्दियों में आके मेरी इन हड्डियों में पेन रहता था बहुत ज्यादा, हाथ नहीं, मुठ्ठियां नहीं बनती थी। तो मेरी वो परेशानी भी सॉल्व हो गई। और हस्बैंड को मेरे शुगर थी सर जो है, वो एलोपैथिक आयुर्वेदिक हर तरीके की दवाई उन्होंने खा के देख ली। बट उन्हें कहीं आराम नहीं हो रहा था, 250 से कभी उनकी शुगर नीचे नहीं आती थी। इसको सेक और एनर्जी ड्रिंक को लेने से उनकी शुगर भी आज की डेट में बिल्कुल नॉर्मल है। बड़े वाले बेटे ने अपना यहाँ से 7 kg वेट गेन किया है। और छोटे बेटे को सर फीवर आता था जो है बहुत ज्यादा जो है। उसका फीवर सर हमने ऐसा किसी को आज तक नहीं देखा जिस तरीके से मेरे बेटे को फीवर आता था। बहुत ज्यादा उसकी आंखें, मुंह, नाक सब लाल, पूरा फेस मतलब लाल हो जाता था। और बॉडी इतनी गर्म होती थी जैसे हमने आग वगैरह जला रखी हो, हवन वगैरह जैसे कराते हैं ना, उसके पास में बैठते हैं तो मतलब पूरा शरीर हमारा तपने लगता है, जो उस तरीके से उसका शरीर शरीर रहता था सर।
और सर्दियों में भी मुझे जो है गीली पट्टी करके उसकी पूरी बॉडी पे जो है पानी से वो करना पड़ता था, इतना उसका जो है, क्योंकि बोल कहते हैं ना कि ज्यादा फीवर आता है तो कभी कभी वो दिमाग पे चढ़ जाता है, तो मुझे इसकी टेंशन रहती थी और कंटिन्यू उसकी दवाई कराती थी सर। बट कोई आराम नहीं हो रहा था। डॉक्टर से मैं पूछती भी थी सर किस वजह से इसको ये दिक्कत परेशानी हो रही है, तो डॉक्टर यही बोलते थे कि कुछ नहीं, बस इसको विटामिन B12 की कमी है, आप इसको ये सिरप दीजिए, दवाई खिलाइए कंटिन्यू, सही हो जाएगा जो है। अब वो सर लमसम जो है 6-7 महीने का, तो जब से उसे ये दिक्कत परेशानी हो रही थी तो मैं उसको लगातार जो है दवाइयाँ कराती थी, और उसकी वजह से मुझे हमेशा फीवर की दवाई रखनी पड़ती थी जो है, क्योंकि उसे महीने में 1 या 2 बार फीवर आता ही आता था उस तरीके से जो है, जो उसका सही नहीं हो रहा था जो है। तो सर हम बहुत परेशान थे बच्चों की तरफ से भी जो है, बट बच्चों को भी डायनासिक जैसे स्टार्ट देना कि आज शुरू किया जो है। तो सर मुझे 3 साल 2 महीने हो गए हैं आज तक कि मेरे बेटे को फीवर नहीं आया। अभी जैसे मौसम खराब था बारिश बारिश का, तो उस टाइम पे उसे फीवर आया, बट हल्का सा ही, बहुत नॉर्मल सा फीवर आया जो है, बट वो बिना दवाइयों के ही सही हो गया सर। तो थैंक यू सो मच सर, आपका, मेरे कोच का, मेरे स्पॉन्सर का, जो मुझे यहाँ पे लाए, इतना अच्छा सेशन दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त यानी कि जो है पूरे फैमिली का यानी रिजल्ट है। और बच्चे को आज तक फीवर नहीं आया, और खुद का अपना वेट लॉस हुआ, और हस्बैंड की शुगर कंट्रोल हुई, और मतलब पूरा परिवार कितना जबरदस्त तरीके से यानी कि जो है लाइफ को एंजॉय कर रहा है। तो एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं इनके लिए, कितना जबरदस्त अनुभव हो यानी कि जो है पूरे परिवार का। बट ये चीज ध्यान रखने की, हम लोग डॉक्टर नहीं होते, इलाज नहीं करते, और जो हम लोगों का काम है आप लोगों का लाइफस्टाइल बदलवाना, सुधरवाना, और आपका खान पान सुधरवाना। ऐसा करते हुए लोग यहाँ से जो अनुभव साझा करते हैं तो उनके वो निजी परिणाम है, और सभी लोगों को एक जैसे विशिष्ट परिणाम नहीं आते, सभी लोगों को अलग अलग परिणाम आते हैं अलग अलग तरीके से। ये चीज ध्यान रखने की, हमारा डिस्क्लेमर है, तो इसको याद रखना होता है। और खान पान सुधारते हुए, अपने लाइफस्टाइल को सुधारते हुए आप बहुत ही जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर सकते हो इन फ्यूचर, अपनी भी अपने परिवार की भी, और इस समाज की लाइफ को भी यानी कि सुधारा जा सकता है, सुधरवाया जा सकता है, यदि आप लोगों को इनवाइट करके इस सेशन को लेके आते हो। जिन जिन लोगों ने 3 दिन इस सेशन को देख लिया होता है वो शाम को हमारे ब्रिज सेशन में आना होता है, वहां उन्हें एक क्लब कोड लेना होता है, और वहां से लाइफ टाइम आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं। तो अभी इस खाने को बना के लेके आएंगे, यानी कि ये फ्यूल स्टेशन है, सुबह ही आपको फ्यूल डलवाया जाता है, यानी ताकि पूरे दिन आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहे। तो ये ऐसा फ्यूल स्टेशन है कि ये फ्यूल डालने के बाद आपकी पूरी बॉडी एनर्जेटिक रहती है, और बहुत ही जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं आप। और आप वेट लॉस कर रहे होते हैं, आप वेट गेन कर रहे होते हैं, आप मेंटेन हेल्थ की तरफ होते हैं, और आपका डाइजेशन प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो रही होती हैं। कब? जब आप इस कम्युनिटी के साथ यानी कि लगातार रोज बने रहे तब। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं 3 मिनट के बाद। अपना अपना यानी कि जो है वो फ्यूल लेके आएंगे, अपना अपना यानी कि शेक लेके आएंगे, और जो है चीयर्स करेंगे। उसके बाद मिलेंगे नीलम जी से, उनके सुबह से लेकर शाम तक की बहुत सारी जानकारी उनके पास होती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं 3 मिनट के बाद।